2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एग्जाम एक ऐसा शब्द जो हर छात्र की जिंदगी में उम्मीद की किरण लेकर आता है, अपने सपनों को सच करने, अपनी मेहनत से मंजिल तक पहुंचने का रास्ता लेकर आता है। लेकिन जब यही इम्तिहान पेपर लीक माफिया के हाथों बिक जाता है, तब सपनों की जगह आंखों में सिर्फ आंसू रह जाते हैं। नमस्कार, मैं दीपांशु कसेरा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ते पेपर लीक की। हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी का सपना लेकर दिन रात मेहनत करते हैं। कोई यूपीएससी के लिए किताबों में डूबा हुआ है, तो कोई एसएससी, रीट, नीट या अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी में अपनी नींदें कुर्बान कर रहा है। लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद जब वे छात्र मुस्कुराते हुए, दिल में एक उम्मीद, आंखों में चमक लेकर बाहर निकलते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि उनके बगल में बैठा कोई और छात्र पूरे पेपर से पहले से वाकिफ था। और उस पल उन्हें महसूस होता है कि उनकी सालों की मेहनत, उनकी नींद, उनके सपने शायद माफिया की साजिश में कहीं दफन हो गए। अब सवाल उठता है, आखिर ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है बेरोजगारी का महासागर, जिसमें करोड़ों युवा डूबे हुए हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2014 से 2025 के बीच करीब 22 करोड़ युवाओं ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन चयन हुआ सिर्फ 7,22,000 लोगों का, यानी सिर्फ 0.33 को ही नौकरी मिली। अगर आसान भाषा में बात करें तो हर 1000 में से सिर्फ 3 लोग। जब ये आंकड़े सामने आते हैं तो कुछ लोग शॉर्टकट की तलाश में सिस्टम को ही बेच डालते हैं, और इन्हीं शॉर्टकट को बेचता है पेपर लीक माफिया। ये माफिया हर साल करोड़ों कमाता है और छात्रों से छोटे से लेकर बड़े लेवल के पेपर के लिए 8 लाख से 30 लाख रुपए तक वसूलता है। और इसके पीछे और कोई नहीं, स्कूल के प्रिंसिपल, पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, यहां तक कि राजनेता उसका हाथ देते हैं और इसमें शामिल होते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की, जो पेपर लीक के मामलों में टॉप करता है। आखिर क्या वजह है कि यहां हर बड़ी परीक्षा लीक हो जाती है? पिछले 5 सालों में राजस्थान में रीट परीक्षा 2021, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2022, एसआई भर्ती परीक्षा 2021, पटवारी परीक्षा 2021, जेईबी परीक्षा 2022, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023, आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 के पेपर लीक हुए हैं। इन मामलों में दलालों से लेकर अफसरों तक की पोल खुली, बड़े बड़े नाम सामने आए, मगर नतीजा क्या? कुछ दोषियों को दिखावे की सजा मिली और बाकी आराम से बाहर घूम रहे हैं मानो कुछ हुआ ही ना हो। 2021 में रीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों के सपनों को तोड़ दिया। 16.5 लाख छात्रों ने मेहनत करके परीक्षा दी। सरकार ने नकल रोकने के लिए एक दिन पहले इंटरनेट भी बंद किया, लेकिन परीक्षा के 1.5 घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया। जांच में सामने आया कि नकल करवाने के लिए ब्लूटूथ चप्पल का इस्तेमाल किया गया था। इसमें एक चप्पल 5 लाख रुपए तक की बिकी थी। इस साजिश के पीछे 20 सरकारी कर्मचारी, जिसमें आईएएस, आरपीएस, डीईओ और टीचर शामिल थे, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल यही है, क्या सस्पेंड काफी है? क्या इससे इंसाफ मिलेगा? पेपर लीक की बीमारी सिर्फ राजस्थान की नहीं, बल्कि बिहार, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, हर राज्य की है। पिछले 6 साल में 1.5 करोड़ छात्रों की मेहनत बेकार चली गई। सबसे बड़ा सवाल, जो लोग इनके पीछे शामिल होते हैं, उन्हें सजा क्यों नहीं मिलती? क्यों हर बार सिर्फ निचले स्तर के लोग पकड़े जाते हैं और मास्टरमाइंड बच निकलता है? क्यों कड़े कानून नहीं बनते जिनसे इन घोटालों पर पूरी तरह रोक लग सके? अगर आज पेपर लीक को नहीं रोका गया तो इसका असर सिर्फ एक परीक्षा या एक छात्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ी पर पड़ेगा। सोचिए, अगर नीट का पेपर लीक होता है तो कोई बिना काबिलियत के डॉक्टर बनता है, तो वह लोगों की जान खतरे में डाल देगा। गलत इलाज, गलत ऑपरेशन और जानलेवा लापरवाही, ऐसे डॉक्टर देश के स्वास्थ्य तंत्र को खोखला कर रहे हैं। वहीं अगर रीट का पेपर लीक होता है तो कोई अयोग्य व्यक्ति शिक्षक बनता है, तो वह हजारों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देगा। एक गलत शिक्षक का मतलब है एक पूरी पीढ़ी अज्ञानता और असफलता की ओर जाएगी। अगर हर सेक्टर में गलत लोग नौकरी पर लगेंगे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अफसर, तो देश में भ्रष्टाचार और लापरवाही बढ़ेगी, जिससे भारत की प्रगति रुक जाएगी और सैडली हम कभी विकसित भारत नहीं बन पाएंगे। यही नहीं, इससे मेहनत करने वाले ईमानदार युवाओं का भरोसा सिस्टम पर से उठ जाता है और वे या तो हार मान लेते हैं या गलत रास्ता चुनते हैं।
अगर हम इसे नहीं रोकते तो अगली पीढ़ी केवल यही सीखेगी कि नौकरी चाहिए तो पेपर खरीद लो, जिससे नैतिकता और ईमानदारी जैसी बातें खत्म हो जाएगी। इसलिए पेपर लीक सिर्फ एक अपराध नहीं, ये देश के भविष्य के साथ धोखा है। एक ऐसा देशद्रोह जो हर उस सपने को मार रहा है जो युवा अपने मेहनत से देखता है। इस पेपर लीक घोटाले की पूरी हकीकत अब आपके सामने है। हमारा काम था आपको सही जानकारी देना, आपको दिखाना कि एक पेपर लीक माफिया छात्रों की मेहनत को बेच रहा है, वो देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। अब गेंद सरकार के पाले में है। क्या वो इस सिस्टम को ठीक करेगी? क्या दोषियों को सजा मिलेगी या फिर ये सब यूं ही चलता रहेगा? ये तो देखने की बात है। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। जल्द ही मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।